बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग की पहली खबर, आज आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने शिरकत करी थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। एक तकरीब थी जहाँ पर उन्होंने तलबा को खुद ही के टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना था। तो आज वो तकरीब जो है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कायद मरीम नवाज़ साहिबा ने शिरकत से माजरत कर ली है और वजह यह बताई गई है कि जनाब बारिश के बायस मरीम साहिबा शिरकत नहीं कर सकती इस तकरीब में। इस तकरीब में माजी में इमरान खान साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी लेक्चर दिया था एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मैं उस लेक्चर का हिस्सा था, मैं कवर करने गया हुआ था। एक बहुत अच्छा इवेंट था और उसके ऊपर जो तनकीद मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाद में की जाती रही वो अनप्रेसिडेंटेड थी। उसके पता नहीं अजीब अजीब सी उसके ऊपर कमेंट्री होती रही मुस्लिम लीग नून के प्रो डिजिटल मीडिया हैंडल्स और उनके सहाफ़ियों की जानिब से। अब इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता कि वाकई बारिश की वजह से मरीम नवाज़ साहिबा ने माजरत की है या कोई और वजह है, आई डोंट नो। बट कुछ एंगल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जी कि हमने बारिश की वजह से, जो बज़ाहिर अभी रीज़न सामने आ रही है, बारिश की वजह से शिरकत नहीं कर सकती वो। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कौन सा चिंची पर बैठ कर जाना था भाई, बुलेट प्रूफ V8s में जाना होता है। और अगर तकरीब आउटडोर थी, बारिश है तो इंडोर शिफ्ट की जा सकती थी। और जब मैं आपसे मुखातिब हो भी तो लाहौर में बारिश रुक चुकी है, बारिश नहीं हो रही है। सेकंड इसका एक एंगल ये भी है एक्सक्यूज मी, सेकंड इसका एक पॉसिबल एंगल ये भी है कि जो रिसेंट इंसिडेंट्स हमने देखे हैं तमाम छोटे बड़े शहरों में स्टूडेंट्स को लेकर के, जहाँ जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स लगे हुए थे, स्टूडेंट्स ने स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं 18 साल से नीचे, 18 साल से ऊपर, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो पोस्टर्स फाड़े हैं तमाम शहरों के अंदर। उसके बाद एक एंगल ये भी हो सकता है कि मरीम नवाज साहब को ये लगा हो कि जनाब वहाँ इनकी मैनेजमेंट को, इनकी जो टीम है नून लीग की, उनको लगा हो कि वहाँ पर जाएँ तो कोई नून लीग मुखालिफ या मियाँ साहब मुखालिफ या मरीम नवाज साहबा मुखालिफ को नारेबाजी ना हो जाए, लिहाजा उसको अवॉइड करने के लिए ये लोग वहाँ पर नहीं जा रहे। आगे चलिए तो थर्ड एंगल ये हो सकता है कि एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ प्लेटफॉर्म है, रफ्तार टीवी। तो रफ्तार टीवी की हमारी एक कलीग हैं, खातून होस्ट हैं, रिपोर्टर, उन्होंने एक जाकर वहाँ से कुछ स्टूडेंट से बात की है 2-3 दिन पहले कि मरीम नवाज साहब आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, क्या आप उनको सुनना चाहेंगे? तो तकरीबन 90% 95% लोगों ने कहा कि मरीम नवाज साहिबा इररेलेवेंट हैं, उनको कौन सुनना चाहेगा, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनका इंटेलेक्ट लेवल के, मैं नहीं कह रहा, बच्चों ने जो गुफ्तगू की है मैं वो कोट कर रहा हूँ आपको। तो वो उसमें आके वो एक जो सर्वे था, वो भी एक सर्वे, रफ्तार टीवी वाला सर्वे जो था, शायद उस सर्वे ने भी अपना काम दिखा दिया हो कि पहले ही हालात साजगार नहीं है, लिहाजा मरीम नवाज साहिबा को अवॉइड करना चाहिए, मरीम नवाज साहिबा को तकरीब में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये मरीम नवाज साहिबा के पास जो क्रीम है, हमारे माइंड्स गवर्नमेंट कॉलेज, स्लम्स, LSE जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मरीम नवाज साहिबा ने गोल्डन चांस खो दिया है कि इन बच्चों से जाके बात करके आप उनको अपनी तरफ रागिब कर सकती या नहीं कर सकती। आप उनके माइंड से सीख बहुत कुछ सकती थी। अगर आप उनसे क्वेश्चन आंसर करती तो आप खुद बहुत कुछ सीख सकती थी उनसे। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर उनको कुछ सिखा सकती थी, लेकिन उन बच्चों से और स्टूडेंट में और हमारे नौजवान में किस हद तक इस्तराब है, आप ये सीख ज़रूर सकती थी। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा ने बेहतर ये समझा कि वो नहीं जा रही। सेकेंडली जनाब, मुस्लिम लीग नून को इजाज़त मिल गई जनाब उधर मीनार पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को जलसे की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी चली गई, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी चले गए, विज़िट कर रहे हैं जगह का, फ़ोटोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी है, होनी चाहिए, सब जमातों का हक है। लेकिन जिन जज साहब ने ये फरमाया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो वहाँ पर किसी भी जमात का जलसा नहीं होगा। अगर इनको मुतबादिल जगह के ऊपर इजाज़त नहीं मिलती जलसे की तो किसी भी सियासी जमात को जलसे की इजाज़त नहीं होगी। वही जज साहब आज छुट्टी पर चले गए हैं और तहरीक इंसाफ को लिबर्टी के बाद बाबा ग्राउंड, मोची गेट और मोची गेट, बाबा ग्राउंड समनाबाद वाली गालिबन, और मोची गेट जो है वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर भी अक्सर सियासी जमातें जो हैं वो जलसे जुलूस करती रहती हैं। तो जनाब इन दोनों जगहों के ऊपर नहीं मिली परमिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जज साहब जो है वो भी छुट्टी पर जा चुके हैं, लिहाजा अब लटक गया है फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का। लगता नहीं है कि उनको इजाज़त मिलेगी, और अगर मिल भी जाती है तो इतने शॉर्ट स्पैन दिया जाएगा कि मतलब अगर उन्होंने 20 तारीख की एप्लीकेशन दी है तो हो सकता है 19 को परमिशन दे दी जाएगी। एक दिन के अंदर जो इंतजाम कर सकते हो कर लो, और जो लीडरान और जो वर्कर्स वहाँ पे आए, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस जो है हमारी, उसने जो उनके साथ करना है वो तो हमें पहले से ही पता है। सो लिहाजा ये जलसे को फ्लॉप करने के लिए या डिस्करेज करने के लिए, एक सियासी जमात को डिस्करेज करने के लिए ये टैक्टिक्स जो हैं ये भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं आखिर। और इसके अंदर आकर मैं बार बार क्या कहा करता हूँ, ये कोई भी जमात हो जाए, बदतरीन टाइम भी किसी सियासी जमात के ऊपर हो जाए,
पॉलिटिकल एक्टिविटी उनका हक होता है, इससे नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन बंदा क्या करे, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, बट दैट्स हाउ इट इज़। अब आगे चलिए तो जनाब लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एक एनालिसिस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर, कल रात पेट्रोल की कीमत में वाज़े कमी आई, 40 रुपये। आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो घर का स्टाफ और कुछ घर पे काम चल रहा था, तो शेर ज़मान वो तो बहुत हैप्पी था, जो ड्राइवर है कि जी बहुत हैप्पी रहा, 40 रुपये कम हो गए। और साथ ही मेरे घर पे कुछ काम करवाना था, तो जो वर्कर आए हुए थे उनमें से किसी ने कहा जी 155 रुपये तो महंगा किया, 350 तो लै गए, 40 रुपये काट करके की किया है। ये एक आम तासुर पाया जाता है। अब इस तासुर को लेकर जनाबे वाला इसके ऊपर रात की हिना परवेज़ भट्ट साहिबा और मुस्लिम लीग नून की जो हैंडल्स हैं वो एक चीज़ बार बार प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई हैं, डॉलर की प्राइसेस कम हो गई हैं एंड एवरीथिंग। आज सुबह जब हम उठते हैं तो एक वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है, डिफरेंट शहरों के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कैमरे के सामने और वो इस तमाम चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, फवाद चौधरी साहब, कर्नल हाशिम डोगर साहब, ये तमाम लोग भी जो सियासतदान हैं ये क्रेडिट दे रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं। फेयर इनफ, डॉलर की प्राइसेस आसिम मुनीर साहब की वजह से कम हो गई, फेयर इनफ। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं वो आपने इग्नोर नहीं करने। कर्नल हाशिम डोगर साहब, आई नो फॉर अ फैक्ट, मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि कर्नल हाशिम डोगर साहब के मौजूदा सेटअप जो है इस्टेब्लिशमेंट का उससे कितने करीबी रवाबित हैं। करीब तरीन जो लोग कह सकते हैं उनमें से कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं। आर्मी चीफ से भी इनकी दोस्ती है, काफ़ी करीबी इकट्ठे काम कर चुके हैं, वैसे हाशिम डोगर साहब काफ़ी करीब समझे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक रेस होगी क्रेडिट की कि क्रेडिट कौन ले, मुस्लिम लीग नून इस चीज़ का क्रेडिट ले या मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है और आर्मी चीफ की जो काविशें हैं वो इसका क्रेडिट लें? इसका जवाब आपको कल के क्लिप में मिल जाता है हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन डेज टू कम, इन मंथ्स टू कम, मौजूदा जो सेटअप है यही जो अभी भी उन्होंने कहा कि फ्रेंकली उन्होंने कहा हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने कि जनाब अभी भी जो मौजूदा सारा सेटअप है, सारे डिसीजन मेकर्स तो वो हैं, डिसीजन तो सारे वो ले रहे हैं। तो हो सकता है इन डेज टू कम आने वाले चंद महीनों के अंदर यही सेटअप प्रॉपरली टेक ओवर कर ले। और अगर ये प्रॉपरली टेक ओवर कर लेता है और एक ये जो रिफ्ट यहाँ से स्टार्ट होगी नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो राहें यूँ करके जुदा होंगी, इनका एंड क्या होगा वो मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये जो क्रेडिट की खींचातानी मुस्लिम लीग नून हर जगह पर लुच फ्राई करती है ना, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ जानी है। ये बड़े अनप्लान्ड सी एक सियासी जमात है कि जिनका डिजिटल मीडिया या जिनके नरेटिव बिल्डिंग बहुत अनप्लान्ड और इल प्लान्ड होती है। यार नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं, फेयर इनफ, आपने क्रेडिट लेना है उनका, फेयर इनफ, तो भाई फिर अपने तमाम इल्स ऑफ सोसाइटी, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई, गुर्बत, इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब के पेटे में डालो ना भाई। वो अभी आए नहीं मियाँ साहब, आपने पहले क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया कि मियाँ साहब वहाँ से कोई बिलियंस ऑफ डॉलर या मियाँ साहब अपने जहाज़ में तेल भर के ले आए ने कि वो तेल भी जहाज़ों में तेल आ रहा है तो उससे पहले तेल सस्ता हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। बट ये इनकी इल प्लानिंग जो है इसकी वजह से इनको डेज टू कम, पहले भी बहुत शर्मिंदगी होती रहती है नून लीग को, एक स्टूपिड सा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो बैकफायर कर जाता है और फिर स्टेप बैक कर जाते हैं। इसकी एक रिसेंट मिसाल वही है जनाब के जी हम जनरल बाजवा से, जनरल फैज़ से और जजों से एहतसाब करेंगे और अगले दिन अल्लाह पे छोड़ दिया रहा सारा कुछ। सो प्लान नहीं करते ये लोग, हवा में मारते हैं, कुछ चल गया, ना चल जाता ना सही। शायद इनको अभी भी वही है कि 90 की और 80s और 90s वाली पॉलिटिक्स है, कौन सा हमारी स्टेटमेंट ने हर जगह पे पहुंच जाना है, एक आधा अखबार है वो छाप देगा, कुछ लोगों तक बात पहुंच जाएगी, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब हर बंदे तक ये बात अब डिजिटल मीडिया के थ्रू पहुंच जाती है तो फिर बैकफायर करती है और फिर ये लोग स्टेप बैक कर जाते हैं। सो इसके अंदर हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब की स्टेटमेंट, फिर नून लीग के डिजिटल मीडिया और नून लीग के जो नरेटिव बिल्डर्स हैं उनका स्टांस, ये दो चीज़ों को ज़रा कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए ना तो ये बड़ी मज़े की सिचुएशन है दिस टाइम। इन डेज टू कम मैं बहुत देर पहले से प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, ये बहुत अरसे से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और मैं आज भी अपने स्टांस के ऊपर खड़ा हूँ। आने वाले दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, ANP, इन तमाम सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ के हम पल्ला खड़े होके, इनके साथ खड़े होके इलेक्शन की डिमांड करनी है, उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं होगी, देख लीजिएगा आप। और फिर आप लोगों से बात कीजिए, एक आम राय है, एक अमूमी राय पाई जाती है कि मुस्लिम लीग नून से इस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ बहुत बेहतर है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप निकलिए बाहर, मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, बाहर निकलिए ज़रा, जाकर लोगों से बात कीजिए कि नून लीग से लोगों की नफरत का ये लेवल हो चुका हुआ है कि यार कहते हैं जिस तरह सेटअप चल रहा है ना, इंज चलता रहे। हालांकि
वो दिमाग, वो ब्रेन जो बहुत जमहूरी ब्रेन है, जो जमहूरियत को समझते हैं, जो वोट की ताकत को समझते हैं, वो लोग भी इस चीज़ के ऊपर आकर अब बेचारे तंग होकर कायल हो गए हैं कि यार मौजूदा सेटअप निगरान चलता रहे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हम पे मुसल्लत मत करना। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ नेक्स्ट, अगले चंद महीनों के अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसके ऊपर तो इट्स वे टू प्रायर टू से दैट। बट चीज़ें जो है, नून लीग भी जो सुहाने ख्वाब सजा के बैठी हुई है, इनको नज़र कुछ आ रहा है और होना इनके साथ कुछ है। कहते ना सजीव हा के खब्बी पैनी है ननवी आके, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि इनके भी हालात जो हैं इन डेज़ टू कम वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों के अंदर इनको जो चीज़ें इनके ऊपर अया होंगी वो इनके लिए शॉकर होंगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ कि इस मुल्क को कौम को आपकी और मेरी दुआएं चला रही हैं। बाकी असी सारिया ने 25 करोड़ आवाम ने रल के कोई कसर नहीं छड़ी। अल्लाह हाफ़िज़।